गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। तो न्यूटन्स इक्वेशन मोशन से हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टी सेकेंड एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये टी सेकेंड में है और टी माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी माइनस वन पुट कर देना है। तो अब होगा क्या कि हमें निकालना है कि पर्टिकुलर किसी सेकेंड में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 सेकेंड तक की डिस्टेंस ट्रेवल लिखी है और ये 10 में से 1 माइनस करते तो 9 सेकेंड की डिस्टेंस ट्रेवल लिखी है। तो 10 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसमें 9 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको माइनस कर दें तो 10th सेकेंड में यानी 10वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई हो पता लग जाएगा। ऐसे ही टी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकाल लिया, टी माइनस वन सेकेंड में निकाल लिया, तो एस टी में से एस टी माइनस वन को हटा देंगे तो टीथ सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ये निकल जाएगा। यानी पर्टिकुलर किसी टाइम पे, जैसे 7वें सेकेंड में निकालना हो, 8वें सेकेंड में निकालना हो। अगर हमें 8वें सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई निकालनी है तो S8 में से S7 को माइनस कर देंगे। ऐसे हमने यहाँ किया है, कैलकुलेशन हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ लग गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया है, ब्रैकेट ओपन कर ले, जो कट गया है काट दिया, जो बच गया छोड़ दिया, ठीक है। माइनस हाफ प्लस टी आया, यहाँ एलसीएम लेकर के हमने डिनोमीटर इक्वल कर लिया। अब 2 नीचे से बाहर आएगा यानी 1/2 हो जाएगा। 2t आगे लिख लिया, -1 पीछे लिख लिया, ये फार्मूला बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है।